इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे हाइड्रोजन एटम का, पार्टिकल इन बॉक्स का, रिजिड रोटर का, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन से संबंधित जितने एटम थे उनके हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम आएगा तो उसमें एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल, अन्य समस्याओं का समाधान श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं हो पा रहा था। तो एक नया मेथड यूज किया गया जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेट मेथड, जिससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो पहले थोड़ी सी कहानी इसमें लिख डालिए। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है किसी के ना, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन can be used to exactly solve, can be used for our model system, including in a box, a rigid rotor, hydrogen atom, इतने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आसानी से उपयोग कर पा रहे थे। बट फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये तो सिंपल की बात होगी, लेकिन बट फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम we use variation method. वेरिएशन मेथड क्या है? मैथमेटिकल है। वेरिएशन मेथड इज ए मैथमेटिकल मेथड। कैसा है? मैथमेटिकल मेथड is used to calculate approximately energy level of difficult quantum system, कहते हैं कि we can say that variation method is the way of finding the lowest energy, way to finding the lowest energy, eigen स्टेट, लोअर एनर्जी निकाल सकते हैं इससे, आइजेन स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एंड excited state.
वेरिएशन मेथड से हम इतना काम कर सकते हैं। बात समझ में गई आपको कि जब तक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमने उपयोग किया उससे क्या क्या निकाला बेटा, पार्टिकल इन वन बॉक्स ये सॉल्यूशन निकाला, रिजिड रोटेटर का निकाला और हाइड्रोजन लाइक एटम का निकाला। अब पार्टिकल इन वन बॉक्स में हमने दो मेथड पढ़े ना, वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आएगा तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का उपयोग नहीं हो पाएगा। अब हमें एक वेरिएशन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हम क्या निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली एनर्जी लेवल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम अब आते हैं इसकी थियरी पर। कहाँ आते हैं, थियरी पर। इसकी थियरी क्या कहती है, अप्रोक्सीमेट मेथड की थियरी क्या कहती है। थियरी क्या डालिए, थियरी। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन for any atom or molecule is more complicated than hydrogen atom. In other words, for multi-electron system, हाइड्रोजन एटम को छोड़ दिया जाए तो और कोई भी एटम मॉलिक्यूल होगा, उसके लिए सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन उसका नहीं निकल पाता है। ठीक, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ड्यू टू विच, इसकी इसी के कारण, ड्यू टू विच approximate method proposed to find the eigen state, energy state, ground state and excited state of such complex system. Ground state and excited state of such complicated complexes मॉलिक्यूल सिस्टम। तो अब जब ये संभव नहीं हो पा रहा था तो एप्रोक्सीमेट मेथड ने प्रपोज किया एक थियरी, किसके लिए, टू फाइंड द आइगन स्टेट, एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी की स्टेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड complexes। पैराग्राफ से करके लिखिएगा, TWO2 such approximate method to calculate
आइगन वैल्यू etc which are widely used are जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं उनमें से पहला मेथड है वेरिएशन मेथड। क्या? ठीक है, तो अब इसको मिटा रहे हैं, पहले ऊपर हेडिंग लगाते हैं वेरिएशन मेथड। मेरे काम की जगह बच जाएगी, लगा लेते हैं क्या पहला वेरिएशन मेथड। अब एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं दे पाया। ठीक है, चलिए कंसीडर ए क्वांटम सिस्टम फॉर विच कंसीडर ए क्वांटम सिस्टम फॉर विच एक ऐसा क्वांटम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन, फॉर विच श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन। ठीक है, पहला इक्वेशन लिख रहे हैं h का साई 0 इज इक्वल टू E0 साई 0, जिसमें कहा गया कि जो साई 0 है वो कैसा है, ग्राउंड स्टेट के लिए कंसीडर किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, ग्राउंड स्टेट के लिए। अब एक दूसरा करते हैं h कैप साई a इज इक्वल टू E a साई a। यहां पर साई a जो है वो एक्साइटेड स्टेट के लिए कंसीडर किया गया है। किसके लिए, एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, आप समझिए कि जहां फंक्शन होता है h कैप को जान रहे हैं, where psi 0 and E0 ई नॉट भी पढ़ते हैं आर द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, आर द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ये साई 0 के लिए कर रहा है एंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E0 कर रहा है और ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन साई 0 कर रहा है। ठीक है, और जहां a लगाया गया है एंड साई a यह एप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन है, इज एन एप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन and EA is the corresponding energy। ठीक है, अब बात समझ में है, corresponding energy। ये एक्साइटेड स्टेट के लिए कह रहा है, जहां ए लगाया गया है अप्रोक्सीमेट है।
आगे श्रोडिंगर, अभी जो टर्म है इसको मिटा देते हैं, क्या आपने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर लैप्लासियन ऑपरेटर के रूप में। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is given as लैप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस u इंटू साइन इक्वल टू 0। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर, जहां डेल स्क्वायर क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर है। इस इक्वेशन में इसके अपोजिट से पूरा करिए, मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाय माइनस ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m we get आप क्या पा जाएंगे बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साइन, यहां पूरा कर लीजिए। यहां करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो माइनस ऑफ e माइनस u इनटू साइन इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लीजिए, माइनस ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साइन माइनस ऑफ e साइन प्लस u साइन इक्वल टू 0। क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि हमें उस साइड ही साइन ही ले जाना होता है। क्या ले जाना होता है? तो इधर से ले जाएंगे उधर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब इन ये बचेगा जिसमें से साइन कॉमन निकाल लूं, तो माइनस ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस u, ये कोष्टक में बच जाएगा ना, साइन यहां हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का प्लस हो जाएगा, e साइन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए इसको। ठीक, 4 के लिए अभी 3 रखिए। इसी को माना जाता है यस कहे, आर एच कहे साइन इक्वल टू ई साइन। अब चाहते हैं इधर तरफ करो, इधर का मेरे काम पर लिख रहा है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by psi star on both the side, we may write psi star h कहे साइन इज इक्वल टू साइन स्टार ई साइन। ठीक है, अब इंटीग्रेट करिए इसको, क्या करिए, इंटीग्रेट करिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू डी टाउ। इंटीग्रेटिंग
integrating above equation with respect to d tau we get अब इसका करिए इंटीग्रेशन साई स्टार एच कैप साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ई साई विथ रिस्पेक्ट टू डी टाउ दोनों तरफ डी टाउ ऑपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन देखिए एनर्जी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, ठीक है, वो आ जाएगा रेंज से बाहर। तो साई स्टार साई डी टाउ इधर इंटीग्रेशन साई स्टार एच कैप साई डी टाउ। यहां से अगर एनर्जी हम निकालें एनर्जी इक्वल टू यहां मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवीजन में होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच कैप साई डी टाउ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। एक तो एनर्जी यहां से निकल जाएगी इस इक्वेशन नंबर 5 से। चलो आएगा। अब अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, ऐसा होगा नॉर्मलाइज्ड होगा, तो हम जानते हैं पोस्टुलेट में इसके क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट बताता है कि अगर नॉर्मलाइज्ड है इंटीग्रेशन ऑफ साई इनटू साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। एट नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ साई इनटू साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1 होता है। तो इक्वेशन 5 में भी रिटन है, इक्वेशन 5 में भी रिटन एज ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार एच कैप साई डी टाउ, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 ठीक। अब ये हमारी जो एनर्जी निकल रही है वो कहाँ की निकल रही है? ग्राउंड स्टेट की निकल रही है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट की हो गई। क्या हो गई? अब इस एनर्जी का जो ये फंक्शन होगा वो कैसा होगा? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। द फंक्शन ऑफ एबव एनर्जी स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक। अब हम ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल मतलब होता है हमें ग्राउंड स्टेट का मिल गया तो हम अब दूसरे स्टेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दूसरे स्टेट की। एक हमें वेव फंक्शन मिल गया, उसकी एनर्जी मिल गई, तो अब ट्रायल फंक्शन है। ट्रायल फंक्शन किस पर? ट्रायल फंक्शन। चलिए ट्रायल फंक्शन। ठीक। अब हम साई लिए हैं तो साई ले नहीं सकते, तो हम एक अदर वेव फंक्शन फाई लेते हैं। नियम क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, तो क्या लिखेंगे बेटा? फाई स्टार एच कैप और फाई डी टाउ ऊपर था, नीचे क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ था साई स्टार, तो लिखेंगे फाई स्टार इनटू फाई डी टाउ। ये निकलेगा जो ट्रायल हम वेव फंक्शन लेंगे उसके लिए एनर्जी। ठीक। क्या निकलेगा? एनर्जी। क्योंकि साई इनटू साई स्टार नॉर्मलाइज्ड था, ये तो नॉर्मलाइज्ड है नहीं, तो ये एनर्जी इतनी ही रह जाएगी। अब जरा सा देखिए
ये एनर्जी छोटी है कि ये एनर्जी छोटी है? कौन छोटी है? तो E5 मोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू E0 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी में राइट क्या लिख सकते हैं बेटा कि E5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर ये भी एक हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है? किसके इक्वल या बराबर हो सकती है? E0 की। ये कब होगा? जब ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक, बस हो जाए। यूजिंग वेरिएशन मेथड का उपयोग करके सॉल्व फॉर 1D मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। किसके लिए? वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ठीक है? वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जिसमें दिया है साई इक्वल टू साइन n पाई x बाई a। ये आपको वेव फंक्शन साई दिया हुआ है और वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहा है। तो बहरा इसको सॉल्व करिए किस मेथड से? वेरिएशन मेथड से, ठीक है? इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। छठवां इक्वेशन याद रखिएगा कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो होता है इक्वेशन वी नो दैट कि E0 जो दिया जाता है बेटा वो कैसा है? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार h कैप साई d टाउ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इनटू साई d टाउ, यही दिया जाता है, ठीक? चूंकि 1D बॉक्स है तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी फॉर 1D बॉक्स, D मतलब डायमेंशनल बॉक्स। लिमिट क्या होगी बेटा? लिमिट होगी 0 से a की, क्योंकि a दिया हुआ है यहाँ, तो पार्टिकल 0 से शुरू करके a डिस्टेंस जाता होगा। इसका मतलब बॉक्स की लेंथ हमारी कितनी है? a है, ठीक है? बात समझ में आई? और जो यहाँ h कैप दिया गया है, h कैप की वैल्यू होती है माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर। क्या होती है बेटा? ये h कैप की वैल्यू है। क्या है? h कैप की वैल्यू है। क्योंकि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो हम यहाँ के x एक्सिस इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसके डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर कंसीडर होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके, तो E0 निकलेगा बेटा, क्या निकालेंगे हम? E0 ग्राउंड स्टेट की इंटीग्रेशन लगाएंगे लिमिट 0 टू a, साई दिया है आपका साइन n पाई x बाई a। क्या दिया है? n पाई x बाई a। और अभी आपने देखा h कैप की वैल्यू जो आपने निकाला, h कैप की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस ऑफ h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर। ये हो गया h कट की वैल्यू। यस सर। अब इनटू साई स्टार तो साइन n पाई x बाई a इनटू d टाउ। नीचे इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a साइन n पाई x बाई a इनटू साइन n पाई x बाई a d टाउ। ठीक है?
आगे चलें। देखिए कुछ कांस्टेंट किसमें है जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता बेटा, जैसे कांस्टेंट है, यस सर। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो E0 निकालेंगे तो कांस्टेंट को कर दे बाहर, क्या कर दे बेटा, बाहर माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m को कर दे बाहर। इसके बाद इंटीग्रेशन लगाएं 0 टू a sin n पाई x बाई a इंटू del 2 अपॉन del x स्क्वायर sin n पाई x बाई a इंटू d टाउ। ठीक है, अब sin n पाई x बाई a इंटू sin n पाई x बाई a d टाउ इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a, तो आंसर आता है बेटा a बाई 2। कितना आता है, a बाई 2, सीधे a बाई 2 2 है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अब देखिए ये ऑपरेटर है बेटा दो बार डिफरेंशियल का, किसका, sin n पाई x बाई a का। a का sin n पाई x बाई a का डिफरेंशियल करेंगे आप एक बार, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशियल करेंगे। यस सर। ये ऑपरेट होगा इस पे, क्योंकि हमेशा ऑपरेटर लेफ्ट में लिखा जाता है, फंक्शन राइट में। तो ऑपरेटर यहाँ है, किसका मतलब sin n पाई x बाई a पर ही ऑपरेट होगा। दो बार डिफरेंशियल करेंगे, क्या करेंगे, दो बार। एक बार sin का cos आएगा, दूसरी बार cos का माइनस sin आएगा। एक बार निकल कर आएगा n पाई बाई a, अगले बार भी n पाई बाई a ही निकल कर आएगा। तो E0 इक्वल टू आपका आएगा h का स्क्वायर अपॉन 2m, तो ऐसे ही रहेगा। देखिए ध्यान से, एक बार निकल कर आएगा क्या बेटा, 0 टू a sin n पाई x बाई a, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। एक बार निकल कर आएगा क्या, n पाई बाई a इंटू क्या आ जाएगा, d बाई dx, d बाई dx, साइन का निकल कर आएगा cos n पाई x बाई a d टाउ, और नीचे क्या आएगा बेटा, a बाई 2। ठीक है, अब जब हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे cos का, तो cos का आएगा माइनस साइन, क्या आएगा बेटा, माइनस साइन। तो E0 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ h का स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रेशन 0 टू a sin n पाई x बाई a इंटू, इस बार माइनस निकल कर आएगा n पाई बाई a, तो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर, फिर आ जाएगा साइन n पाई x बाई a d टाउ, क्या आ जाएगा, d टाउ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब नीचे आपका बचा हुआ है a बाई 2। अब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाहर लेकर आएंगे, क्या करेंगे बेटा, बाहर लेकर आएंगे, माइनस ऑफ h कट स्क्वायर बाई 2m, तो ऐसे पहले से ही था, और निकल के आ गया माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू a, फिर देखिए साइन n पाई x बाई a इंटू साइन n पाई x बाई a और d टाउ होल डिवाइडेड बाई a बाई 2। ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, जैसे इसका मैंने सिखाया था स्क्वायर होगा, और 0 से a का इंटीग्रेशन करेंगे तो a बाई 2 ही आएगा। कितना आएगा, a बाई 2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, चलो बचेगा बेटा h का स्क्वायर बाई 2m इंटू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इधर बचेगा a बाई 2 और इधर भी बचेगा a बाई 2, क्योंकि इतना बराबर क्या होगा, a बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका ये फंक्शन बना, क्या बना, फंक्शन। अब आइए
इस तरफ चलेंगे। अब एच कट को हम जानते हैं कि एच कट जो हम लेते हैं बेटा होता है एच अपान 2 पाई। सिंस एच कट बराबर होता है एच अपान 2 पाई, तो इसको लिख सकते हैं हम देयरफॉर ई नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 4 पाई। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर, यस सर, तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपान 2 2 गुना 4 पाई इंटू 2m पहले से था इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, ये 4 दूना 8m हो जाएगा, तो लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर। ये एनर्जी निकल जाएगी ग्राउंड स्टेट की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी यही निकला था बेटा, क्या निकला था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी यही निकला था। ठीक है, बस एक लाइन लिखेंगे ना कि फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक इक्वेशन नंबर क्या है, दूसरे के लिए क्या है, फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन the energy is given as या written as, वहां भी थी E इक्वल टू था एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपान 8 एम ए स्क्वायर ही था। ठीक है, यहाँ भी क्या था, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये साबित होता है कि अगर एक मतलब एक पार्टिकल के लिए वन डायमेंशन में सही है तो वेरिएशन मेथड सही है। इक्वेशन 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 वी में राइट कि ई साइन इज इक्वल टू टी, दोनों की एनर्जी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको परटर्बेशन थियरी। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मुलाकात होगी परटर्बेशन थियरी से।